हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट दिसंबर 2024 जो भी अभ्यर्थी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। क्योंकि जो बाल विकास के सीडीपी के क्वेश्चन लिए गए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और प्लस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों से ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। कोई भी अपडेट होता है सीटेट से रिलेटेड और कोई भी वीडियो होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम सबसे आपको प्रोवाइड की जाती है। हम अपने चैनल पर दोस्तों सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और संस्कृत, मैथ, पेडागोजी और एसएसटी के क्लास कराए जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक साथियों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ठीक साथियों, जो पहला प्रश्न दिया गया है हम लोग का, जो पहला प्रश्न है, सीखने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो सीखने से क्या तात्पर्य होता है तो मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, यानी व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। चौथा है अनुभूति में परिवर्तन से। तो कौन सा इसका आंसर है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर 3 दे रहे हैं तो उनका राइट आंसर है, यानी सीखने का क्या तात्पर्य है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो अगर कोई भी देखिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उससे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह सीख रहा है। ठीक है, तो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों में जानकारी देकर उसमें का बीज बोता है, यानी उसमें देकर बीज बोता है। ठीक साथियों, देखिए वातावरण है कि सामाजिकरण है, भौतिक संरचना है, अभिप्रेरणा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 रहे हैं तो उनका राइट आंसर है सामाजिकरण। ठीक साथियों, सामाजिकरण। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है सामाजिकरण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से दिया गया प्रश्न है। तो यह प्रश्न है कि देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। कौन सा सिद्धांत होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, मुख्य रूप से रटने को कौशल का परीक्षण करना। देखिए जहाँ पर रटने का बात आता है तो उसके कार्य ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। जहाँ केवल आए, ठीक है, तो जहाँ रटने केवल आए उस प्रश्न यानी कुछ ऑप्शन को काट देना वह सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, तो अनुकूलन करना एक तरह से यह सही हो सकता है। तो अगले पर देख रहे थे कि क्या इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, शिष्य विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षण के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक। देखिए यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है। देखिए कि परीक्षा के अंत में यानी साल के अंत में परीक्षा कराना ये भी गलत है। देखिए दो नेगेटिव वर्ड है, तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं 3 तो उनका ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि चौथा है, सीखने के अंतर्गत स्केप फोल्डिंग दर्शाता है। स्केप फोल्डिंग क्या दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापक द्वारा। ठीक है, तो अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियाँ। जी बिल्कुल नहीं, अध्यापक द्वारा नहीं। ठीक है, तो सीखने के वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति, ये भी ऑप्शन गलत है। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को, तो ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए मात्रा से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग। ठीक है, तो अस्थायी सहयोग
ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 5वां। ठीक साथियों, 5वां प्रश्न दिया गया है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह नेगेटिव वर्ड पूछा है, तो हम लोग को नेगेटिव वर्ड अपने ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा मित्रत्व और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग जी बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षक द्वारा और जो आत्मीय व्यवहार यानी अभ्यर्थी के द्वारा जो होता है मित्रता जैसा संबंध होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग खोजना है, नेगेटिव वर्ड हम लोग को खोजना है। ठीक है, तो देखिए ज्ञान क्षमता वाले सामग्री शिक्षार्थी, देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए ज्ञान क्षमता वाले सामग्री शिक्षार्थी नहीं, सभी होते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी को लेकर एक साथ लेकर चला जाता है, ना ही कि जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, यानी अलग क्लास ली जाए, ऐसा नहीं है। देखिए अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, ये भी ऑप्शन सही है। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा गलत है हम लोग का? ऑप्शन नंबर गलत है। गलत का भाई गलत क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है 6वां। ठीक है, 6वां दिया है छात्रों के बीच भ्रांतियां को महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर कर बताइए। जो छात्रों के बीच भ्रांतियां महत्वपूर्ण होता है, तो उनके भ्रांतियों को पहचानना ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक साथियों, देखिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए भ्रांतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो अगर जब वो भ्रांतियाँ करेंगे तभी वो सीख सकते हैं। अब समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी बच्चा हो, अगर भ्रांतियाँ नहीं कर रहा है तो जान लें कि वो सही से सीख नहीं रहा है। अगर जो भी स्टूडेंट भ्रांतियाँ कर रहे हैं, कहीं ना गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, तो वह सीखने की पहचान होती है। ठीक साथियों, तो यह ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो बच्चों छात्रों के बीच भ्रांतियाँ को महत्वपूर्ण है, यानी पहचानना, उस भ्रांति को पहचानना, उसके बाद उसका निवारण करना। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है जिन पियाजे द्वारा, ठीक साथियों, जिन पियाजे द्वारा प्रतिदिन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदिक प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो किस में करने लगता है दोस्तों? देखिए जिन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं दी गई हैं, जो चारों अवस्थाएं दी गई, ठीक है, तो चारों अवस्था दी गई। देखिए संवेदिक प्रेरक अवस्था में, संवेदिक प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह दूसरा है, यह पहला है। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये तीसरा उनका लेवल है, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो वह उनका चौथा लेवल है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में जो भी बच्चे होते हैं, तो इस अवस्था में बालक को पहचानने का प्रयास करने लगता है। कोई भी वस्तु होता है, देखिए कोई बच्चा होता है, उसे गाड़ी कहा जाए कि चलो बाबू चलो गाड़ी से घूमना है, तो कहने के उनके माइंड में गाड़ी आ जाता है। ठीक है, तो गाड़ी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको पहचानने लगते हैं कि यह गाड़ी है, यह डिब्बा बॉक्स है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कुरकुरे है। कहीं ना कहीं उस वस्तुओं को पहचानने लगता है बच्चा, यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं। ठीक साथियों, जो इनका अवस्था चलिए बता देते हैं। जो इनका एज होता है 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक साथियों, जो दूसरा इनका होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है, 7 वर्ष से 11 वर्ष होता है, 11 वर्ष से लेकर वह यानी 18 से अधिक से लेकर यानी 11 से लेके उससे अधिक वर्ष। ठीक साथियों, इतना उनकी अवस्था होता है। ठीक साथियों, जीन पियाजे के संबंधित सारे टॉपिक करा दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 8 दिया गया, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं? ठीक है, तुम कौन सी प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं समान रूप से?
तो अधिकाधिक सामान्यकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक अशुद्धता। ठीक साथियों, अत्यधिक अशुद्धता। ठीक साथियों, तो कौन सी गड़बड़ियाँ ये कर सकते हैं बच्चे? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों, यानी विकासात्मक। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर 1 है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो यह ऑप्शन है यह सही है। देखते हैं कि इससे और बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया गया है कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्षणों पर बल देता है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जो विद्यालय जीवन का प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देता है, जी बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, तो परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, अच्छे अंक के लिए ने उनको अच्छे ढंग से सभ्य बच्चे कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, यानी उनके अंकों के लिए उसे तैयार नहीं करना है। ठीक साथियों, उनको यानी जो बच्चे होते हैं उनके अंकों के लिए बच्चों को तैयार कोचिंग नहीं कराना है, बल्कि एक अच्छे सामाजिक और अच्छे से व्यक्ति बन सके। ठीक साथियों, तो अगला पॉइंट क्या दिया गया कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, तो इसका भी नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्नों हल करने के अवसर उपलब्ध कराना। जहां अवसर उपलब्ध कराना वो समझ जाइएगा, वो ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला है 10वां। ठीक है, तो 10वां है, भारत भाषा अच्छे गुणों से, देखिए भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है दोस्तों कि इनमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। ठीक साथियों, देखिए जहाँ भी गुंजाइश की बात हो जाए, धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक साथियों, अगला प्रश्न यानी अगला ऑप्शन दिया गया है कि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। जी बिल्कुल, यानी क्रिएटिव उनका दिमाग हो, क्रिएटिव विचार हो, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही दिखता होगा। देख लीजिए अगला कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यह बदलते वातावरण में किसी भी अनुकूलन को बढ़ाएं। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं है, अनुकूलन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। यह शब्द के उच्चारण और उन्हें वाक्य में प्रयोग करने के लिए निम्नावली प्रदान करता है। जी बिल्कुल नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार है? ठीक साथियों, असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार हैं? तो असफलता हम लोग को नेगेटिव ढूंढना है। असंदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक साथियों, संदर्भित जहाँ रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा। देखिए असंदर्भित पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी बच्चे के जो पाठ्यक्रम है वह उसके क्रम अनुसार उसके अकॉर्डिंग नहीं है वह पाठ्यक्रम। जैसे प्राइमरी का बच्चा है, अगर उसको 10th का सवाल दिया जाए, 10th का क्वेश्चन दिया जाए, 11th का क्वेश्चन दिया जाए, तो वह कर पाएगा नहीं है। तो उसका जो पाठ्यक्रम है, जिसका एज है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वह असंदर्भित पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। देख लीजिए, हमको गलत का भाई गलत खोजना है। देखिए और इससे गलत मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं अगले ऑप्शन में कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। देखिए अच्छा पॉइंट है। ठीक है, क्यों यह पॉजिटिव में है। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, जी बिल्कुल होना चाहिए, यानी बालक के अकॉर्डिंग कोई भी गतिविधि होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, गतिविधि होना चाहिए, जो भी होना चाहिए विद्यार्थी के अकॉर्डिंग होगा तो कहीं ना कहीं वह सबसे बेस्ट बना जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यानी गलत का भाई गलत कौन है? ए है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया गया है दोस्तों, ठीक साथियों। तो 12 में दिया गया कि एक शिक्षिका को बच्चे के अपने आप बात करने व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए, यानी क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है उससे हतोत्साहित करना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन पहले काट देना चाहिए, ठीक साथियों। उससे हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक साथियों। उसमें हतोत्साहित, देखिए ए भी इसको भी काट देना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ हतोत्साहित आ जाए, हतोत्साहित, ठीक है, तो वह ऑप्शन गलत है। उससे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसे स्वनियम सुसाधित कर सके, जी बिल्कुल सही है, ठीक साथियों। देखिए इसमें भी प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो। देखिए जहाँ शिक्षक की जिम्मेदारी हो, शिक्षक से कोई भी रिलेटेड हो, किसी भी ऑप्शन में शिक्षक का तारीफ हो तो उसे काट देना चाहिए। शिक्षक को इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी है बालक से लेना देना, ठीक साथियों। बालक से अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, ठीक साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के हाथ से निम्नलिखित में से कौन सी यानी कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, इसमें क्या दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख का तालमेल, संतुलन, शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है तुम, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते हैं तो जब गेंद आता है तो हम लोग अपने आंखों से देखते रहते हैं और हाथ का जो समन्वय बनाए रखते हैं कि कैच हम ले लें, ठीक है। तो कैच ले लें। अगर जो व्यक्ति नहीं ले पाता है, यह यानी शारीरिक निपुणता उसके अंदर नहीं है, उसका कौशल का विकास नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्प्लेसी पाई जा रही है, यानी ठीक साथियों कहीं ना कहीं उसमें दोष पाया जा रहा है। तो यही इसका तालमेल है, ठीक साथियों। तो देखिए ऑप्शन में क्या बताया गया है। ऑप्शन में गुणज वैकल्य है, पठन वैकल्य है, भाषा वैकल्य है और गति समयो वैकल्य, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्योंकि, ठीक है, तो क्योंकि देखिए गति से संबंधित है मोटर स्किल, ठीक है, तो मोटर स्किल्स, ठीक है, तो उससे संबंधित है मोटर से, ठीक है। तो गति समन्वय वैकल्य ना सर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 14 दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित है? अनुचित मतलब कौन सा अनुचित है? तो नेगेटिव, भाई नेगेटिव ढूंढना, हमें अनुचित ढूंढना है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक साथियों, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए विभिन्न, देखिए निश्चित समय में नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बंदा कोई भी व्यक्ति हो कि निश्चित समय में अपना सिलेबस पूरा कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन गलत है पहला। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या दिया गया है दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। देखिए जहाँ पुनरावृत्ति कार्य का आएगा, नेगेटिव वर्ड है, उससे पहले काट दीजिएगा, ठीक है, तो उससे पहले काट दिया, जहाँ पुनरावृत्ति है उसे काट देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता अतः उसकी अत्यधिक उपयोगी है। जी बिल्कुल होता है, ठीक है। तो क्या है कि व्यवहारिक होता है, उसके अच्छा है कि वह अत्यधिक उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। 15 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावित माध्यम है, यानी सबसे कम प्रभाव डालता है, ठीक साथियों। तो प्रभावी विधि प्रावधान है कि तीव्र अधिक विकास है, सार्वभौमिक शिक्षा है, ठीक साथियों, सार्वभौमिक शिक्षा है, वांछित, ठीक है, तो वांछिक सामाजिक परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन सही है कि बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो यह जो ऑप्शन है सार्वभौमिक शिक्षा, ठीक है, तो सार्वभौमिक शिक्षा है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 16 दोस्तों। 16 में क्या दिया गया है, सामाजिक
परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि इन सिद्धांतों, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाएं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक साथियों, तो ये तो ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा ढूंढना है, कौन सा है, कक्षा में संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जी बिल्कुल, जहाँ प्रोत्साहित जिस ऑप्शन आए पहले है तो उसको पहले ऑप्शन मारेगा, वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 में क्या दिया गया है कि स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है, यानी आपका क्या विचार है। ऑप्शन नंबर 1 है, इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रहते हैं। जी बिल्कुल नहीं। ठीक साथियों, स्व केंद्र परीक्षा में प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। देखिए इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अनुशासित नहीं रहने, जी बिल्कुल नहीं। कोई बच्चा को प्रेशर नहीं देना है, उसके स्वतंत्र रूप से पढ़ना है, यानी उसको समझाना है, पढ़ाना है, ना ही कि उसको प्रेशर देकर अनुशासित कर। ठीक साथियों, तो अगला पॉइंट है कि इसमें शिक्षार्थियों को नई जगह लाकर समायोजन का यानी समायोजन का कष्ट नहीं झेलना। देखिए कष्ट मतलब नहीं है। ठीक है, तो समायोजन में ये ऑप्शन गलत है। दूसरे देखिए दूसरा क्या दिया गया है दोस्तों, सॉरी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है कि दूसरे क्या दिया गया है कि इससे शिक्षार्थियों को नई जगह, जी बिल्कुल नहीं, नई जगह समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन सही है, उससे झेलने से मतलब नहीं है, यानी ठीक है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दूसरों को देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि दूसरे परीक्षा केंद्र पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल कर पाते हैं। तो ठीक है, तो कर पाते हैं। इसमें शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, यानी समायोजन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए यह कूट भाषा में दिया गया है, तो ये ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत से अभ्यर्थी 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, तो इसीलिए हो जाते हैं कि वह सही से देखते नहीं है प्रश्न को, गलतियाँ कर देते हैं। ठीक साथियों, तो जो 18 प्रश्न दिया गया है, 18वां अभिकथन है, और कथन ए है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क देखिए, जी बिल्कुल पूरी तरह से नहीं। ठीक साथियों, जो इसको देखिए इसको पूरी तरह से ठहराया नहीं जा सकता है। आनुवंशिकता प्लस वातावरण, ठीक साथियों, वातावरण होना चाहिए, दोनों से ही होता है। ठीक साथियों, अगर उसका आनुवंशिकता सही है, अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वह बच्चा का विकास मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा नहीं होगा। ठीक साथियों, अगर दोनों रहेगा, आनुवंशिक रहेगा और वातावरण दोनों अच्छा रहेगा, तो बच्चे का जो विकास होगा बहुत अच्छी तरह से होगा। ठीक साथियों, तो देखिए पहला जो ए है वो गलत हो गया, और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिकगत कारण ही उत्तरदायी होता है। जी बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। तो किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन में है तो ए में है, यानी देखिए दोनों गलत हो चुके हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 19 का क्या दिया गया है कि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो वह किसके माध्यम से करता है, उद्देश्य जो करता है तो वह बुद्धि से, कि मानसिक मंदता, अनुशासन, निर्देशन। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है वह अपने विचार और बुद्धि से ही कोई कार्य करता है, यानी उसका जो विवेक बुद्धि होता है वही ढंग से काम करने, वातावरण में समायोजन बनाने में कहीं ना कहीं उसका बुद्धि का पूरा रोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट, ठीक है, तो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल होता है। अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर गलत है, यानी अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों एक स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 21। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षकों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो छात्र शिक्षकों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए ना कि समझना है, बच्चों को समझाना है। ठीक है, तो बच्चे को नहीं समझना है कि टीचर कैसा हो, यानी टीचर को समझना हो कि बच्चा कैसा हो, किस प्रकार उसे अध्ययन कराना है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक साथियों, तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा को अगर पढ़ाने में टीचर सक्षम है तो अच्छा है, प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, तो अगला ऑप्शन है कि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, तो शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। देखिए उसके ठेस पहुँचने ना पहुँचने से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि उसका मानसिक रूप से तबीयत गड़बड़ है, क्या गड़बड़, स्वाभिमान अच्छा है कि नहीं है, कि स्वाभिमान वाला है, घमंडी है, उससे नहीं मतलब है। बच्चे को कोई अगर पॉइंट बता दिया जाता है तो उससे उस बच्चे को अच्छे से समझाना आइए और पढ़ाना जाना चाहिए, और बच्चे को पूर्ण रूप से आना भी चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि प्रतिभावना, ठीक है, तो भवान लड़की घर में बैठी है। ठीक साथियों, तो 22 का है कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है। ठीक साथियों, ट्रोका का है। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक का है, तो ये किस वैज्ञानिक का है तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ट्रोका का है कि स्किनर का है, हीलिका का है, वुडवर्ड का है। वुडवर्ड का कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ट्रोका का है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 23 है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो हरलॉक ने कहा है कि जेम्स ट्रेवर ने, मुनरो ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों 23 का, तो ऑप्शन नंबर यानी 3 सही है, मुनरो ने कहा है। ठीक है, तो मुनरो जी ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए कूट भाषण दिया गया है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में कम से कम सीटेट के 10 से 12 प्रश्न दिए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। ठीक साथियों, लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सुगम बनाते हैं। देखिए सांस्कृतिक उपकरण हो गया, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार, तो कौन सा हो गया। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 का। ठीक साथियों, 24 का देखिए चौथे से कोई मतलब नहीं है। ठीक साथियों, 24 यानी 24 का जो हुए है, देखिए चौथे का मतलब है पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है, संतुलन से कोई मतलब नहीं है। तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरणों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए ये भी कूट वाला दिया गया है प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न है 25 में क्या दिया गया दोस्तों कि अभिकथन है। ठीक है, तो अभिकथन है,
तो कथन ए में दिया गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। ठीक साथियों, कुछ अनुमति दी जाए। ठीक है, तो जो बिल्कुल अनुमति देना चाहिए, तो यह तर्क सही है। अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि वह क्या सीखना और कैसे सीखना है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। किस ऑप्शन में दोनों सही है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ए और दोनों, ए और आर दोनों सही है। आर ए एक की व्याख्या करता है, जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों की कमजोरी को सबसे सामने उजागर करना चाहिए। देखिए, किसी भी बच्चे या किसी भी छात्र के कमजोरी का सामने यानी छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन पहले गलत है। इन छात्रों को अलग अलग संख्या में ही पढ़ाना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, सभी को एक साथ पढ़ाना चाहिए, सार्वभौमिक रूप से पढ़ाना चाहिए। ठीक साथियों, सभी छात्रों के लिए मान्यकृत पाठ्यक्रम, जहाँ मान्यकृत पाठ्यक्रम आएगा वो ऑप्शन गलत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो सभी छात्रों के अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक साथियों, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 26 हो गया, 27। ठीक है, तो 27 पर क्या दिया गया है? 27 प्रश्न संख्या 27 है। ठीक साथियों, तो ये भी अभिकथन का दिया गया है, यानी कूट में है। तो एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करना चाहिए। ठीक साथियों, तो ये भी जी बिल्कुल सही है। ठीक साथियों, एक शिक्षक को शिक्षक और छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति विकास की सुविधा प्रदान करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चा और शिक्षक अगर आपस में समस्या समाधान कर रहे हैं तो वह सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखिए, एक टीचर होते हैं, ठीक है, 2 टीचर हैं और 5 बच्चे समझ लीजिए, यानी स्टूडेंट है। ठीक है, तो 5-7 होते हैं। अगर अपने बातों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, तो कि चर्चा करेंगे उस बात पर, तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान ढूंढने का एक अप्रोच आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो आपका ये सही है, तर्क भी सही है। ठीक साथियों, कथन देखिए, समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार लाती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है, जी बिल्कुल है, दोनों सही है। ए देखिए क्या दिया कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, जी बिल्कुल सही करता है। ठीक साथियों, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोड़ा सही सुमेलित है? करके सीखने का सिद्धांत, B.F. स्किनर। ठीक साथियों, B.F. स्किनर, तो ये भी सही हो सकता है। तो ठीक साथियों, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो नॉन चॉम्स्की, ये ऑप्शन गलत है, नॉन चॉम्स्की ने नहीं किया था। शुरू में भाषा और विचार दोनों भिन्न गतिविधि होती है, जीन पियाजे नहीं किया है। जीन पियाजे ने यह कहा है कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से संबंध है। ठीक साथियों, यानी संबंधित है, ना कि स्वतंत्र है, भिन्न है। ठीक साथियों, तो अगला है कि भाषा विचार पर आधारित है, वाइगोस्की, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। करके सीखने का सिद्धांत B.F. स्किनर ने सुमेलित, यानी B.F. स्किनर से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है 29 में दिया गया कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया कर क्या कर पढ़ते हैं बच्चे? देखिए बच्चे क्या करते हैं, पढ़ कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देख कर भी सीखते हैं, क्रिया कर भी सीखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने में कितना सही हुआ है। ठीक है, तो यह 30 प्रश्न लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए प्रश्न चलते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है। यह कथन देखिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास देखिए क्या दिया है कि यह गलत है। इसमें कथन क्या दिया है कि यह गलत है। ठीक है, तो क्योंकि
गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के किसी भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। जी बिल्कुल प्रभावित होता है। ठीक साथियों, जो ये है बिल्कुल प्रभावित होता है। ठीक साथियों, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। ठीक साथियों, तो अगला पॉइंट क्या देगा, देखिए इसमें कूट में दिया गया क्या, नहीं कूट में नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है कि गलत हो सकता है कि क्योंकि विकास विकास निश्चांत व्यक्ति मामला है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। देखिए शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही आता है, पहले ही नहीं आता है, दोनों साथ ही में होते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों साथ ही में साथ साथ विकास होता है, ना कि शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। ठीक साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो आपको पहले ही बताया कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, जो अन्य विकास होते हैं, यानी सभी विकास को साथ ही में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपके जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से 30 प्रश्न थे और 30 नंबर के आते हैं CDP में। तो यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।